स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फायर एंड आइस के क्वेश्चन को। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो पोएम है इसके कवि कौन है, इसके पोएट कौन है? तो आपका आंसर होगा बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। यहाँ पोएट ने फायर का कंपैरिजन, फायर को किस चीज़ से कंपेयर किया है पोयम के अंदर? तो यहाँ फायर का कंपैरिजन डिजायर से किया गया है, तो आपका आंसर होगा बी। यानी पोएट ने आपके पोयम में फायर का मीनिंग जो है, फायर का कंपैरिजन जो है डिजायर से किया है, तो आपका आंसर बी होगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। तो पेरिस का मतलब क्या है? तो पेरिस पेरिस का मतलब होता है मृत्यु, तो आपका आंसर होगा सी, डाई। डाई का भी मतलब क्या होता है? मृत्यु। क्वेश्चन फोर है आपका, हुएर हैज ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन। उसने पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग कहाँ किया है? ही यहाँ पर पोएट के लिए आया हुआ है, तो वही इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोएट ने पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग कहाँ पर किया हुआ है? तो आपका आंसर होगा डी, आइस और फायर, इन दोनों ही चीज़ों में पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग यूज किया गया है। जब हम लोग पोयम को पढ़ेंगे तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा इसको कि कैसे पर्सोनिफिकेशन का यूज वहाँ पे हो रहा है। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए आप, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। आप बताइए कि किस पोएटिक डिवाइस का प्रयोग लाइन में की गई है। जो आगे लाइन लिखी गई है, टू से दैट, ऐसा कहना कि फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, आइस जो है पर्याप्त मात्रा में है। तो इस लाइन में कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है? तो आपका आंसर होगा बी, यहाँ इमेजरी का प्रयोग किया गया है। आप आंसर बी टिक करेंगे, यहाँ पे टिक नहीं किया गया है, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसमें इमेजरी का यूज किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज आई सिम्बोलाइज। आइस जो है किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ को प्रतीक करता है? आइस का क्या मतलब है? इस पोएम में आइस को किस चीज़ के प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो आपका आंसर होगा बी, हेटर्ड। हेटर्ड के प्रतीक के रूप में आइस को लिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज वायलेंट डिजायर रिफर टू। जो वायलेंट डिजायर है, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, और वायलेंट मतलब होता है तीव्र, हिंसक। तो जो तीव्र इच्छाएं हैं, हिंसक जो इच्छाएं हैं, यह किस चीज़ का प्रतीक हैं? तो आपका आंसर होगा डी, नॉन ऑफ द एबव। लव और आइस यह दोनों ही वायलेंट डिजायर के प्रतीक नहीं हैं, न ही आपके ऑप्शन सी वाला होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन होगा डी, नॉन ऑफ द एबव। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। इस पोएम का राइम स्कीम क्या है? तो आपका आंसर होगा ए, आप टिक करेंगे इसको। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस इज अ हाईली सिंबॉलिक पोएम। फायर और आइस यह बहुत ही ज़्यादा प्रतीकात्मक पोएम है, अत्यधिक प्रतीकात्मक पोएम है, बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो कि लिखा गया है। तो इस बिकॉज, क्योंकि आपका आंसर होगा इसका ए, इट यूजेज कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को यूज किया गया है। इट यूजेज कॉन्ट्राडिक्टिंग जो है आइडियाज। इसमें जैसा कि आपने देखा है कि फायर और आइस में केवल दो ही चीज़ों को ली गई हैं, फायर को लिया गया है और आइस को लिया गया है, और फायर और आइस दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। इसलिए इसको कहा गया है कि यह पोयम जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी विचारों को रखता है। तो इसका आंसर होगा ए, इट यूजेज कंट्राडिक्टिंग आइडियाज। इसमें कंट्राडिक्टिंग विचारों को रखा गया है। आपका 10th नंबर क्वेश्चन है, हु डू रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइड्स विथ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसके पक्ष में होते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इस पोयम में किसका पक्ष लेते हैं, ये मतलब है इसका। ऐसा क्वेश्चन में इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इस पोयम को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें स्टार्टिंग में ही लिखा गया है कि सम से, माने कुछ लोगों का कहना है कि यह जो दुनिया है, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि यह जो दुनिया है आपका फायर से ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोगों का कहना है कि यह जो वर्ल्ड है वह आइस से ख़त्म हो जाएगी। तो इन दोनों ही चीज़ों में, फायर और आइस में, पोएट जो होते हैं वह किसका पक्ष लेते हैं? फायर जो लोग कहते हैं उनका पक्ष लेते हैं, या जो लोग कहते हैं कि यह जो दुनिया है आइस से ख़त्म हो जाएगी, इसका पक्ष लेते हैं? तो इन दोनों में पोएट ने फायर वाले लोगों का पक्ष लिया हुआ है। यानी जो लोग कहते हैं कि यह दुनिया जो है फायर से ख़त्म हो जाएगी, पोएट ने उन लोगों का पक्ष लिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, दोज हु बिलीव, वे लोग,
हु बिलीव जिनका विश्वास है, जिनका मानना है, दिस वर्ल्ड यह जो दुनिया है, विल इंड खत्म हो जाएगी इन फायर आग में, आग के द्वारा यह दुनिया जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो पोएट जो है उन लोगों का पक्ष लेते हैं जो फायर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 10th क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसमें अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब आइए आप हम इसमें जो है जो वर्ड पावर दिए गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वर्ड पावर आपका यहाँ पे है इंड। इंड का मतलब होता है फिनिश, समाप्त होना। टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब एक्सपीरियंसेड, अनुभव करना, किसी चीज़ को फील करना, अनुभव करना, टेस्ट करना। डिजायर, डिजायर का मतलब है विश, इच्छा से है, यहाँ पे कल्पना से है। डिजायर का मतलब विश, आप जो भी चाहते हैं, जो भी सोचते हैं वो डिजायर है। होल्ड विथ, होल्ड विथ का मतलब होता है राजी होना, है ना। एग्री विथ, सहमत होना किसी चीज़ से। फेवर, फेवर का मतलब टू सपोर्ट, किसी व्यक्ति के पक्ष में होना, किसी का पक्ष लेना, उसको हम बोलते हैं फेवर करना। पेरिस, पेरिस का मतलब मैंने आपको पीछे बताया डाई होता है, मरना। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, टू टाइम्स। हेट मतलब होता है घृणा, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम डिसलाइक, बहुत ज़्यादा घृणा की फीलिंग को हम क्या कहते हैं, हेट बोलते हैं। अगर आपको घृणा है तो उसको क्या बोलेंगे आप, हेट बोलेंगे या डिसलाइक, दोनों या बोल सकते हैं। डिस्ट्रक्शन, ग्रेट लॉस, बहुत ज़्यादा नुकसान जब हो जाता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन, विनाश। जब भी डिस्ट्रक्शन और विनाश होता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ों की नुकसान होती है, हानि होती है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। सफिस, सफिस का मतलब सफिशियंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, तो सफिस का मतलब टू सफिशियंट, पर्याप्त होना।